हम आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम पहले देखेंगे इसका चैप्टर का नाम हमें संसद क्यों। ठीक, चैप्टर का नाम ये है। ठीक है, अब इसमें दिया लोगों को, इसमें दिया गया पहला लोगों को फैसले क्यों लेने, लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए। तो स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का फैसला ले सकता है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का फैसला ले सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रतिबद्धित नहीं है अपने जीवन के फैसले के लिए, अपने स्वतंत्रता के फैसले के लिए। वो अपने फैसले खुद ले सकता है। ठीक है, तो लोग व उसके प्रतिनिधि देखेंगे। लोग व उसके प्रतिनिधि। ठीक है, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि प्रिय होता है तथा लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, उस प्रतिनिधि को चुना जाता है। लोगों के ही द्वारा लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है। लोगों के निर्णय के द्वारा ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है। तो लोगों के द्वारा उसके प्रतिनिधि को चुना जाता है। प्रतिनिधि चुनकर संसद में जाते हैं। ठीक, जो उनका, क्योंकि सारे लोग संसद में नहीं जा सकते, वो प्रतिनिधि इन लोगों का प्रतिभाग करते हैं वहां पे जाके। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम संसद की भूमिका। संसद की भूमिका। ठीक है, संसद की भूमिका क्या होती है। संसद लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की आस्था का प्रतीक है। संसद लोकतांत्रिक सरकार में आस्था का प्रतीक है। ठीक, संसद लोकतांत्रिक सरकार में आस्था का प्रतीक है। संसद के मुख्य काम क्या होते हैं। राष्ट्रीय, संसद को 3 भागों में बांटा जाता है मुख्यतः। राज्यसभा,
और तीसरा इसका मुख्य होता है राष्ट्रपति। ठीक, तीन होते हैं इसके, तीन मुख्य पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में देखें तो टोटल 245 सीटें हैं, लोकसभा में देखें तो 545 सीटें हैं। ठीक, अब देखेंगे राज्य संसद की भूमिका क्या होती है। राष्ट्रीय सरकार का गठन करना। राष्ट्रीय सरकार का गठन करना, जैसे लोकसभा में कुल, अभी बताया था, लोकसभा में कुल 545 सीट्स होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टी, ठीक है, कोई भी पार्टी इसमें से लगभग 272 की सीट्स ले आती है, ठीक है, तो वो पार्टी राष्ट्रीय सरकार बनाएगी। ठीक है, मिलकर ये बहुमत प्राप्त कर लेती है। अगर बहुमत प्राप्त नहीं करती तो गठबंधन के साथ राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। ठीक, और जो इनके विरोधी पक्ष होते हैं, जो इनके विरोध करने वाले होते हैं, उसे विरोधी पार्टी कहा जाता है, विरोधी पार्टी। ठीक, तो और जो ये राष्ट्रीय सरकार बनती है, इसका नेता जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक, इसका दूसरा क्या काम होता है, सरकार को मार्गदर्शन सरकार को मार्गदर्शन देना और सरकार को मार्गदर्शन देना, नियंत्रित करना, जैसे सरकार में से कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, तो उनकी कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, तो सभी जो प्रतिनिधि होते हैं, जो एमएलए होते हैं, ठीक है, तो वो सरकार को मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कोई भी प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल संसद में 11 बजे से लेके 12 AM तक प्रश्नकाल होता है। ठीक है, तो इस प्रश्नकाल में जो भी विधायक और जो भी प्रतिनिधि हैं, विधायक बोल रहा हूँ, जो भी सांसद हैं, विधायक के लिए जो भी सांसद हैं, वो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने मंत्रियों से, कोई भी मुद्दा उठता है उस पर प्रश्न, या भी जो भी जनता की मांग होती है उसके लिए प्रश्न रखा जाता है, फिर मंत्री उसका जवाब देते हैं, जिससे सरकार को भी पता पड़ता है कि जनता को किस चीज की जरूरत है, सब क्या चाहती है। ठीक है, अगला काम इसका होता है मुख्यतः कानून बनाना। कोई भी कानून
बिना संसद के द्वारा नहीं बनता। पहले वो कोई भी, जैसे कोई भी कानून, कोई भी विधेयक ले आया जाता है, ठीक है, तो लोकसभा में लाया जाएगा, फिर वहां से पास होके फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होके फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए आया जाएगा। तो ऐसे कानून बनते हैं, ठीक है। तो संसद के द्वारा कानून बनाना एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भाग होता है। एक चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, आगे देखेंगे अगला चैप्टर। वो चैप्टर है कानूनों की समझ। कानूनों की समझ, ठीक। इसमें देखिए क्या क्या कानून सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं। क्या कानून सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं। क्या कानून सभी लोगों के लिए बनाए जाते हैं? जी हाँ, कानून सभी लोगों के लिए बनाए लिए जाते हैं, चाहे वह कोई गरीब इंसान हो, चाहे वो कोई धन्ना सेठ हो, या यहाँ तक कि कोई भी, या फिर वो देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, कानून सभी के लिए समान होते हैं, ठीक है। माना जाता है कि कानून की शुरुआत अंग्रेजों के जमानों से हुई है, ठीक है। जैसे एक कानून था 1870 राजद्रोह का कानून, ठीक है। तो ये कानून क्या कहता था कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ अगर बोलता है तो सीधे उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, सजा सुना दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कानून, तो ये कानून बहुत ही गलत थे, ठीक है। ऐसे कई सारे हमारे नेता थे जिन्हें बिना जांच पड़ताल के उठा के सीधा देश में इस कानून के तहत डाल दिया गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगर ऐसे कई कानून बनते, जैसे एक कानून बना था, अब के कानून देखें तो वो सभी के लिए लागू होते हैं। जैसे 2005 हिंदू उत्तराधिकार एक कानून पास हुआ 2005 में, हिंदू कोड बिल कहते हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार। इसमें इस कानून में क्या था कि महिलाएं, लड़कियां, बेटियां जो भी हैं वो अपने पिता और पति की संपत्ति में प्रतिभागी होंगी, बराबर की हिस्सेदारी होंगी। ये कानून सभी पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि छोटे लोगों या बड़े लोगों पे लागू, सभी पे लागू होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, नए कानून किस तरह बनते हैं। नए कानून किस तरह बनते हैं, ठीक है। तो नए कानून किस तरह बनते हैं? लोगों की आवाज पर, सरकारों की जरूरतों पर, देश के लिए कोई
लोगों की आवाज पर वजह से कोई लोगों के साथ हिंसा हो रही है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो लोगों की आवाज उठती है, जैसे भेदभाव के खिलाफ या लड़कियों के यौन प्रताड़ना के खिलाफ, तो नए नए कानून बनते रहते हैं। तो लोगों की आवाज पर नए नए कानून बनाया जाता है। जैसे यही कानून बनाया गया था 2005 में, हिंदू कोड बिल वाला, हिंदू उत्तराधिकार कानून, ठीक है। यौन प्रताड़ना पे कानून बनाए गए, ठीक। ऐसे नए नए, कभी कभी सरकारों के लिए भी कोई जरूरत पड़ जाती है, सरकारें भी कानून बनाती है, ठीक है। तो ये कानून बनते किस तरह हैं? देश के लिए कोई कानून जरूरी होता है, कोई भी चीज जरूरी होती है, तब उस पर कानून बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कानून कैसे बनते हैं? पिछले चैप्टर में भी बताया था कि कोई जैसे यहां से अगर कोई भी सांसद चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा का हो, ठीक है, तो वो प्रस्तुत करता है, ठीक है, विधेयक प्रस्तुत करता है, वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो वो कानून, वो एक्ट कानून बन जाता है, ठीक है। इस तरह से नए कानून बनते हैं। कभी कभी सरकार द्वारा ऐसे कानून बना दिए जाते हैं कि वो बहुत ही अलोकप्रिय व विवादास्पद कानून होते हैं, ठीक है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो संविधान के हिसाब से या सरकारों के हिसाब से ठीक होते हैं, लेकिन जनता के हिसाब से, लोगों के हिसाब से वो बहुत अलोकप्रिय और विवादास्पद होते हैं, ठीक है। ऐसे कानून में अगर हम अभी देखें तो थोड़े दिनों पहले कृषि कानून आया। एक कानून और था जो फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उन्हें उठाकर फेंकना। तो ये कानून संविधान के अनुसार से ठीक थे, लेकिन सरकार के हिसाब से ठीक थे, लेकिन बहुत ही अलोकप्रिय है, जिनके हिसाब से बहुत ही विवाद फैला। कृषि कानून में तो लगभग 1 साल के रोड पे लोग रहे, ठीक है। इस तरह के कानून सरकार बना देती है जो बहुत ही अलोकप्रिय होते हैं और विवादास्पद होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही।